इस एज में हमारे सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं। खुद का ड्रीम होम होना, इंटरनेशनल ट्रिप, ट्रैवलिंग, स्टार्टिंग अ फैमिली और ना जाने क्या-क्या। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। बड़े सपना देखना हक है आपका। बट बिना एक प्रॉपर प्लानिंग के सपने बस एक ख्वाब है और मैं नहीं चाहता कि आपका सपना बस एक ख्वाब बन के रह जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे 6 टिप्स शेयर करूँगा, जो आपके सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश है। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुड लक फाइनेंस पे। टिप नंबर 1, वेल्थ क्रिएशन इज ए प्रोसेस। एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोसेस होते हैं और वो आपको करना पड़ेगा। ये एक लंबा समय मांगता है, वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आज दे या कल दे। और जब आप एक लंबे अवधि के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इन्वेस्ट करते हैं, तब वहां पे दिखता है अपना कंपाउंडिंग का मैजिक्स। कंपाउंडिंग शुरुआती का 2 साल 4 साल में 5 साल में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये बहुत बोरिंग लगेगा, ये प्रोसेस ही बोरिंग है। बट पैसा यहीं से बनता है। जहां जिस भी प्रोसेस में बोरिंगनेस है, पैसा वहीं से बनेगा। और जिन्होंने भी पहले बनाया या जो अभी बना रहे हैं, सभी ने सेम ही प्रोसेस फॉलो किया है और आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है तो। टिप नंबर 2, बाय अ सफिशिएंट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। जब हम पैसा कमाना शुरू किए तो सबसे पहले हम एक सफिशिएंट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लिए। तो जैसा कि सबके घर वाले पूछते हैं, मेरे भी घर वाले पूछे कि अभी इस यंग एज में लेने की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो थोड़ा जाइए अगल बगल अपने हॉस्पिटल्स में घूम के आइए, देखिए कि किस तरह के लोग हैं, किस अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। और खर्चे की बात रही तो अपने अगल बगल के हॉस्पिटल्स में एक बार विजिट करके देख लीजिए। जिसका पेशेंट आईसीयू में एडमिट है या कोई भी जनरल वार्ड में भी है, उससे जरा करके बात कीजिए। आपको समझ में आएगा कि आज के खर्चे कितने बढ़ गए हैं हॉस्पिटल्स के। दूसरा, एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि जिस दिन आप नहीं रहे उस दिन आपका फैमिली को क्या होगा, उस दिन उसको टेक केयर कौन करेंगे? फाइनेंशियल मैटर्स में क्या उसके छोटे छोटे पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ेगा या अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा? भगवत गीता में एक श्लोक है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। मतलब जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। निश्चित है, ये बात तो सबको पता है, मुझे भी आपको भी। लेकिन कब होगा ये नहीं पता। हो सकता है वो अगले पल हो जाए, 5 दिन बाद हो, 10 साल बाद हो, या हो सकता है 70 साल बाद हो या 100 साल बाद हो। कब होगा ये अनिश्चित है, वो नहीं पता। लेकिन होगा ये पता है। तो उस चीज के लिए पहले से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। आपको दूसरे का किला जीतने से पहले खुद के किला को मजबूत करना पड़ता है। ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आपको अपने किले को मजबूत करेगा। क्योंकि अगर ये इसको छोड़कर आप इन्वेस्टिंग कर भी लिए और जिस दिन ये कोई दोनों में से कोई भी एक चीज आ गया, या तो आपका हेल्थ खराब हो गया या फिर आप नहीं रहे, उस दिन आपका इन्वेस्टमेंट सारा एक झटके में खत्म हो जाएगा। बाकी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि क्यों आपको एक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम इस वीडियो में भी उस वीडियो का लिंक पिन कर देंगे। टिप नंबर 3, बिल्ड अ सफिशिएंट इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा लाइफ बहुत अनसर्टेन है। मुझे नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी या अगले 1 साल बाद मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। ये आपको भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भविष्य नहीं देख सकते, हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं और वो तैयारी होता है इमरजेंसी फंड बिल्ड करके। और जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहता है तो इस चक्कर में आप अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं जो अच्छा रिटर्न दे, लेकिन उसमें ज़्यादा अवधि लगेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। मैं अगर उसमें लगा दिया पैसा, अगर वो 5 साल के लिए 10 साल के लिए लगा दिया और मुझे 1 साल बाद की ज़रूरत पड़ गई पैसे का, तो मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड्स के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। जाइए उसको भी एक वॉच कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि क्यों इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है, आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उस पैसे को कहाँ लगा सकते हैं। ये कंप्लीट वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर। टिप नंबर 4, इंगेज विद ए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो कोच। आप बोल सकते हैं कि अभी तो डीआईवाई का कल्चर चल रहा है, डू इट योरसेल्फ। मुझे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत नहीं, मुझे कोई कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ। मुझे पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, मुझे पता है कि एसआईपी क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या है, शेयर्स क्या है, कैसे लगाते हैं, मुझे पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है या टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी आप सर्वे कीजिए, अपने अगल बगल में देखिए कि कितने लोग हैं जिसके पास ये सारी चीजें हैं। उसके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है,
सफिशिएंट इमरजेंसी फंड्स है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। क्या वजह है, पता तो है उन्हें? इन्फॉर्मेशन विदाउट एप्लीकेशन इज जस्ट ए मेमोरी। उस इन्फॉर्मेशन को कोई यूज नहीं, वो नॉलेज है नहीं। आप जब बीमार पड़ते थे क्या करते हैं? खुद से सर्जरी कर लेते हैं या खुद से सुई लगा लेते हैं? नहीं। या गूगल खोलते हैं? नहीं करते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर का हेल्प लेते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। क्यों? बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको सिर्फ ज्ञान देती है, लेकिन टीचर्स वो आपको एप्लीकेशन सिखाते हैं कि उसका अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, जब चीज़ें खराब हो उस टाइम अपने आप को कैसे संभालना है। अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई चल लेता है। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ा, ये रांची का था, कि एक आदमी ने खुद यूट्यूब देख करके ऑपरेशन करने की कोशिश करी और अल्टीमेटली वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो उसे अंत में तो डॉक्टर की हेल्प लेना पड़ा, और वो लेना पड़ा DIY के चक्कर में। तो इसमें और एक बहुत बड़ा लॉस है जो लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं, और वो ये है कि हम उस चीज़ में एक्सपर्ट बनने का कोशिश करते हैं जिसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, और हम उसके चक्कर में हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारा एक्सपर्ट है। आप किसी न किसी फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप सालों से कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं। और दूसरा चीज़ को, इन्वेस्टमेंट्स को या किसी और भी चीज़ को खुद से करने के चक्कर में आप वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और उसमें धीरे-धीरे डाउनग्रेड आना शुरू हो जाता है। अमीर और गरीब का माइंडसेट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमीर हमेशा एक प्रोफेशनल्स के साथ काम करता है। आप पढ़ के देख लीजिए ऑटोबायोग्राफीज़, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी, बिज़नेस में, स्पिरिचुअल लाइफ में, सबके पास एक मेंटर है, हर किसी के पास कोच है। टिप नंबर 5, स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग एज सून एज पॉसिबल। जब भी आप पैसा कमाना शुरू कर दें, उसके बाद ही आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए शुरू कर देना चाहिए। आपको लग सकता है अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ, ये वो करके बाद में शुरू कर लूंगा, अभी क्या जल्दी है। लेकिन ये करने के चक्कर में वो समय कब पार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और अंत में जब आप कैलकुलेट करना बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार जो मैंने रिटायरमेंट गोल सोच के रखा था वो तो आप पॉसिबल ही नहीं अचीव करना। उसके चक्कर में या तो आपका रिटायरमेंट और एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद जो आप लाइफस्टाइल सोच के रखे थे वो आप जी नहीं पाइए, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैजिक जो कंपाउंडिंग का दिखता है वो तभी दिखता है जब आप अपने पैसे को लंबे अवधि के लिए जमा करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एक तरफ है रैंचो, एक तरफ है फरहान। रैंचो फरहान दोनों की एज सेम है, 25 साल, और वो लोग का जॉब भी सेम है, 50,000 सैलरी दोनों का है, 50,000 का है। रैंचो क्या करता है, 50,000 में से 40,000 खर्च करता है और 10,000 वो SIP करता है अगले 40 साल के लिए। 40 साल बाद रैंचो के पास 9,80,00,000 रुपया। फरहान शुरू का 20 साल वो इंजॉय करता है, और लास्ट का 20 साल वो बोलता है कि हम रैंचो से 8 गुना ज्यादा यानी 80,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। तो रैंचो के पास 40 साल इन्वेस्ट करने के बाद हुआ 9,80,00,000 रुपया, 10,000 पर मंथ। फरहान अगले 20 साल इन्वेस्ट करता है 80,000 पर मंथ करके, और 20 साल बाद उसके हुआ 7,36,00,000 रुपया। रैंचो कम पैसा दिया, फरहान ज्यादा दिया, उसके बाद भी रैंचो के पास ज्यादा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि रैंचो ज्यादा समय दिया। 40 साल तो 40 साल से ही गुजरेगा ना, और हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट तब दिखेगा जब हम एक लंबे अवधि तक जमा करेंगे। कंपाउंडिंग के लिए समय फ्रेंड है। टिप नंबर 6, डोंट ओवर सेव, एंजॉय योर लाइफ। जी हाँ, आप बोल रहे होंगे कि शुरू का 5 पॉइंट में तो हम बताएंगे सेव करो, इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन हाँ, मुझे सेविंग भी करना है, लेकिन उसके साथ में अपना करंट लाइफ को भी एंजॉय करना है। ज़्यादातर लोग ये करना भूल जाते हैं, वो सेविंग के पीछे पूरा पड़ जाते हैं और करंट लाइफ को एंजॉय नहीं करते। एग्जाम्पल्स के लिए आप समझिए एक आम है, तो आम का जो फल है उसे खाना है, आम का गुठली मुझे लगाना है ताकि मेरा फ्यूचर जनरेशन भी आम खा पाए, या जब वो पेड़ बन जाए तब उसका आम का फल मुझे बिना कुछ किए मिल जाए। उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स भी सेम है। इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में आपको जो पूरा साइड का फल है वो आपको खा लेना है, जो बीज है वो बीज को अपने रिटायरमेंट्स के लिए, अपने अलग अलग गोल के लिए सेट करना है। क्योंकि अगर आप करंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पैसा का क्या यूज है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, आप अपने पैसा को सही जगह खर्च करना सीखें, जो मीनिंगफुल है आपकी लाइफ में उससे एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उससे अपने लाइफ को बेटर बनाइए, और हर खर्च आपके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा आपको चला रहा है, आप पैसे को चलाइए, आप पैसे को सिखाइए कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप पैसा को नहीं बताइए कि कहाँ जाना है तो पैसा अपने रास्ता खुद खोज लेगा, और उसके पास 1000 रास्ते हैं जाने के लिए।
तब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है और इमरजेंसी फंड है। अगर नहीं है तो सबसे पहले इस तीनों को बिल्ड कीजिए, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।